नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आज के वीडियो में। आज हम देखेंगे मिसलेनियस प्रोविजन ऑफ टीडीएस। इसमें हम पहले बात करते हैं नो टीडीएस और नील टीडीएस के बारे में। अगर कोई सी भी आप पेमेंट आप गवर्नमेंट को करते हो, लोकल अथॉरिटी को करते हैं, एम्बेसी या हाई कमीशन को, तो इसके केसेस में आपको टीडीएस डिडक्ट नहीं करना है। सेकंड आता है, अगर आपने किसी इंडिविजुअल जैसे आपकी अगर लास्ट ईयर ऑडिट नहीं हुई तो आप टीडीएस डिडक्ट नहीं कर सकते। कुछ सर्विसेज एग्जाम्प्ट होती है गवर्नमेंट के उससे, तो आप उन सर्विस पे भी आप टीडीएस नहीं काट सकते। सेकंड आता है लोअर और रिलेटेड सर्टिफिकेट। ये सर्टिफिकेट होता है कि इसमें गवर्नमेंट से इशू होता है 197 के अंदर नोटिस, ये जो इस नोटिस के अंदर स्पेसिफाई रेट होता है उसी रेट पे आपको टीडीएस डिडक्ट करना होता है। ठीक है, अब हाई रेट की हम बात करते हैं। ठीक है, इसके अंदर आता है कि जो मैक्सिमम रेट है, अगर बंदा अगर पैन फर्निश नहीं करता तो मैक्सिमम रेट 20% है। बाकी जो अदर रेट है वो स्पेसिफाई कर रखा है गवर्नमेंट ने। ठीक है, फोर्थ पे हम बात करते हैं सेट ऑफ और कैरी फॉरवर्ड ऑफ टीडीएस। ठीक है, इसके अंदर ये होता है कि सेट ऑफ जो अगर आपका लॉस है तो लॉस के अगेंस्ट में आप अपनी लायबिलिटी को सेट ऑफ नहीं कर सकते। ठीक है, अब पाँचवा हम देखते हैं करेक्शन इन टीडीएस स्टेटमेंट। इसके अंदर ये होता है कि जब भी आप करेक्शन करोगे या आप अपनी रिटर्न फाइल करोगे तो आपके पास एक इंटीमेशन आता है अंडर सेक्शन 201 के अंदर। ठीक है, अगर कोई डिफॉल्ट भी होगा, अगर आप रेक्टिफाई या कुछ भी करते हो तो आपको मेल आएगी इस सेक्शन के अंदर। अब बात करते हैं हम लेट डिडक्शन एंड नॉन डिडक्शन की। अगर आप लेट डिडक्ट करोगे तो 1.5% है। ठीक है, इंटरेस्ट जो है, और पेनल्टी भी लगती है। ठीक है, अब बात करते हैं हम उसके नॉन पेमेंट ऑफ टीडीएस की। अगर आपने लेट पेमेंट करोगे गवर्नमेंट को और आपने सामने वाली पार्टी का टीडीएस डिडक्ट कर लिया, ठीक है, तो इस केसेस में आपके पास 1.5% पार्ट ऑफ अ मंथ इंटरेस्ट लगता है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं इसकी रिकवरी के बारे में। इसकी रिकवरी के लिए ये होता है कि फिर वो जो डिपार्टमेंट है वो बैंक अटैच कर देता है पर्सन का। ओके, फिर अब बात करते हैं इनकी जो जॉइंटली और सर्वल लायबिलिटी, यानी कि जो भी लायबिलिटी होगी वो दोनों की होती है। ठीक है, अब बात आती है 15G और 15H की। अदर देन सीनियर सिटीज़न के अंदर आपको 15G सबमिट करना होता है अगर आपकी सिर्फ जो आपकी जो इनकम है वो बेसिक एजम्पशन लिमिट से कम है, ताकि बैंक आपका टीडीएस डिडक्ट ना करे। बात करते हैं 15H की। ये इन केस ऑफ सीनियर सिटीज़न होता है, ये आपको बैंक में फर्निश कराना होता है। अब बात करते हैं टीडीएस की रिटर्न की ड्यू डेट के बारे में। जो क्वार्टर फर्स्ट की जो ड्यू डेट होती है वो होती है 31 जुलाई, सेकंड की 31 अक्टूबर, थर्ड क्वार्टर की 31 जैन, फोर्थ क्वार्टर की 31 मई। अब इम्पोर्टेंट फॉर्म के बारे में बात करते हैं। ठीक है, सैलरी की केसेस में आपको फॉर्म 16 देना होता है। अदर देन सैलरी की केसेस में आपको फॉर्म 16A देना होता है। अगर आप टीडीएस रिटर्न अगर आप फाइल करें सैलरी की तो आपके लिए 24Q है। अदर देन सैलरी 26Q है। अगर आप टीसीएस की रिटर्न फाइल करेंगे तो 27Q है। ठीक है, अब बात करते हैं टीडीएस क्रेडिट स्टेटमेंट की। 26AS में आपको टीडीएस क्रेडिट आपको सारा शो हो जाएगा। ठीक है, ये आपको इनकम टैक्स के पोर्टल से मिलेगा आप अपना इंडिविजुअल का लॉगिन करने के बाद। ठीक है, बात करते हैं अब अदर पॉइंट्स की। ठीक है, जो भी आपका टीडीएस होगा, ठीक है, कलेक्शन, वो आपको इनकम टैक्स के पोर्टल पे दिख जाएगा। इसका कोई एडिशनल टैक्स नहीं होता, ये कोई एडिशनल टैक्स नहीं है। ठीक है, और जो भी टीडीएस आपको कटा होता है वो आपको इनकम टैक्स के टाइम पे मिल जाएगा वो उसका क्रेडिट। ठीक है, आई होप ये वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो प्लीज़ फॉलो एंड सब्सक्राइब। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।